तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किनके द्वारा लाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह 13 दिसंबर 1946, कब की चर्चा है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह संविधान सभा, इसका विशेषता क्या था, इस प्रस्ताव में क्या बताया गया था? तब बोला गया यह संविधान सभा भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित करता है, यानी स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है और प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण की घोषणा करता है। संविधान की निर्माण की घोषणा करता है और संविधान की निर्माण की घोषणा करता है तथा भारत को बाहरी क्षेत्र, भारत में जो बाहरी क्षेत्र शामिल होना चाहता है वह शामिल हो सकता है। सीमा का निर्धारण संविधान सभा करेगा। सीमा का निर्धारण कौन करेगा? संविधान सभा करेगा, यानी सीमा का निर्धारण संविधान सभा करेंगे। स्वतंत्र भारत का सभी शक्ति, सभी अंग, सभी पद, किसी भी प्रकार का जो भी अधिकार हो, जो भी हम सब सक्षम हैं, वो सभी, यानी शक्ति, पद, अंग, भारत का कोई भी अंग हो तो उस पर अधिकार जो होगा वह भारत का होगा और स्वतंत्र तरीका से संविधान सभा का निर्माण करेगा, यानी संविधान का निर्माण करेगा स्वतंत्र तरीका से। इसके अलावा भारत के सभी न्याय, सुरक्षा, अवसर की समता, विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी न्याय सबके लिए भारत का न्याय भारत के द्वारा ही किया जाएगा, किसी अन्य देश के द्वारा नहीं किया जाएगा। सुरक्षा, भारत की सुरक्षा भारत के संविधान ही करेगा, यानी भारत की व्यक्ति जनता ही करेगा। अवसर की समता, सरकारी जॉब हो, कहीं जाने का हो, आने का हो, कहीं रुकने का, ठहरने का, कुछ भी हो, तो वो सब हमारे लिए जो भी अवसर की समता बनेगा वह सभी के लिए समान होगा, भारतीय जितने भी हो वो उसके लिए समान होगा। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, संगठन, यानी विचार, अपना विचार रख सकते हैं, अपना अभिव्यक्ति जो मेरा सोच है उस बता सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो। इसके अलावा पिछड़े वर्ग जो भी है, पिछड़े वर्ग, जनजाति लोगों की सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। संविधान सभा में यही बताया गया कि हम तो संविधान बनाएंगे, संविधान बनाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा तो नहीं होगा कि जो पार्टी, यानी जो जाति हो या कोई भी व्यक्ति हो जो पिछड़ गए हैं तो उसको तो आगे लाना होगा, उसकी सहायता करना होगा, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी संविधान करेगा। कौन करेगा? संविधान करेगा। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन करेगा? संविधान करेगा। इसके अलावा संघ की एकता बने रहे। भारत एक क्या है? संघ है। भारत एक संघ है, मतलब भारत एक संघ है, इसमें एकता बनाना बहुत जरूरी है, तो एकता पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा प्राचीन भूमि, भारत जो है वह प्राचीन समय से ही, शुरू से ही, प्राचीन समय से ही इसका विश्व में एक अधिकार है, विश्व में एक इसका वर्चस्व है, विश्व में इसका एक नाम है और इसका एक उचित स्थान दिया जाएगा, उचित स्थान दिया जाएगा और मानव कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जीव कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें परिवर्तन क्या किया गया? तो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा कुछ चेंजिंग किया गया। बोला गया संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतें जो भी वह धीरे धीरे आकर मिलने लगी। जब संविधान सभा का गठन होने लगा तो अब जो रियासत अलग रहना चाहते थे वो भी आकर मिलने लगे और 28 अप्रैल 1947 को
छह राज्यों की प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके हैं। माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1900 को। माउंटबेटन की योजना में आने का कारण मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका हमेशा डिमांड था, शुरू से उसका नेचर था, शुरू से उसका सोच बन चुका था कि हम पाकिस्तान अलग रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। अलग देश चाहिए तो उसको मनाने के लिए अब एक योजना भी लाया गया, माउंटबेटन योजना। इसमें ज़्यादातर रियासतों ने भाग लिया। जब ये योजना आया, माउंटबेटन ने उनके बात को माने, और जब माने तो वो मानने के बाद ज़्यादातर रियासत जो थे वो भी संविधान सभा में भाग लिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी इस संविधान सभा में भाग लिए थे। और 1947 में सभा ने 3 परिवर्तन किया। अब क्या परिवर्तन किया? सभा के संप्रभु दिया जाए तो अपना इच्छा अनुसार संविधान बना सकता है। संविधान सभा को बोला गया, संविधान सभा में ये परिवर्तन किया गया कि देखिए, संविधान बनाएंगे तो भारत के लोग ही बनाना चाहिए, भारत के लोग ही रहना चाहिए, किसी अन्य देश पर अन्य देश के द्वारा दबाव नहीं दिया जाए, अपना इच्छा से संविधान बनेगा, भारत के अनुसार, भारत के लोगों के अनुसार संविधान बनेगा, यानी लोगों को होगा जो भी अधिकार क्या होगा। और संसद को यह अधिकार दिया गया, सूची में संसद की चर्चा किया गया और संसद को यह अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि अगर पहले से जो भी कानून बना हुआ है अगर नहीं लगे वो नियम से, तो उसे समाप्त, और समाप्त के साथ साथ अगर जो लगता है कि समाप्त करने की जगह पे उसमें कुछ चेंजिंग करना है, कुछ बदलना है, तो वो सब कर सकते हैं, यानी चेंजिंग करना है, बदलना है, कर सकते। पहला। दूसरा चेंजिंग क्या किया गया? विधानसभा ही विधायिका बन गया। विधानसभा ही क्या बन गया? विधायिका। इन्हें 2 कार्य दिया गया। इन्हें कितने कार्य मिला? 2 कार्य मिला। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना है, स्वतंत्र भारत के लिए क्या बनाना है? संविधान बनाना है। और देश के आम जनता तक वह कानून, वह नियम, वह संविधान को पहुंचाना, आम जनता तक भी लागू करवाना। ये दूसरा चेंजिंग। तीसरा बोला गया, मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए, भारतीय संविधान से अलग हो गए। 1946 में माउंटबेटन योजना में तय हो गया, तय की गई सीट कितना बताया गया था? जो माउंटबेटन के योजना में बताया गया कि 389 सीट होगा। कितना सीट की चर्चा की गई? 389। वो आकर पहुंच गया 299 पर, 299 पर। कारण कि इससे पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान इससे अलग हो गया। तो शुरुआती में तो अनुमान था कि 389 सीट होगा, लेकिन पाकिस्तान जब अलग हो गया तो हमारे पास 299 सीट। इसके अलावा अन्य कार्य भी किया गया। अन्य कार्य किस प्रकार किया गया? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्थापना की। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्थापना किया गया। और 22 जुलाई, इस डेट को विशेष ध्यान रखना होगा, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। और
ये संविधान को बनने में, संविधान को बनने में कुल जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो संविधान के निर्माण में जो समय लग गया, वो कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। और जिसमें कि 11 बैठक हुआ। कितना बैठक? 11 बैठक हुआ। कितना बैठक की चर्चा किया गया? 11 बैठक हुआ। संविधान ने 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया। 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया, तब हमारा संविधान बना है। 60 देश का संविधान पढ़े, उसके बारे में जाने। और इसके अलावा फिर 114 दिन उस पर विचार किया गया। 114 दिन फिर एक विचार करने का समय दिया गया। 114 दिन इस पर विचार करने का समय दिया गया। मतलब हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। इसके अलावा इसमें टोटल 11 गो, इसके अलावा 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया, तो हमारा संविधान का, और 114 दिन तक फिर से विचार किया गया। और इसमें खर्च क्या पड़ा? तो बोला गया खर्च जो है संविधान को बनाने में टोटल 64 लाख रुपया खर्च हुआ। 64 लाख रुपया खर्च हुआ। भारत के संविधान को बनाने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ। और 24 जनवरी 1950 को, इसी की चर्चा किया जा रहा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। उसी में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रपति चुन लिया गया। और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुई आम चुनाव के बाद, आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में चुनाव हुआ और नई संसद का निर्माण हुआ तथा भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया। इस प्रकार से हम अभी देख चुके हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब अगले देखते हैं प्रारूप समिति। ये चैप्टर जो है वो सबसे अत्यंत, मतलब एक ने एक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछ ही दिया जाता है लगभग हर एक एग्जाम में, तो इसलिए इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना होगा। और अब देखते हैं प्रारूप समिति क्या था। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करते हैं। समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति माना जाता है क्योंकि नए संविधान बनने का जिम्मेवारी इन्हीं को सौंपा गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, यानी पहला हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।